तस्मै कस्मै चिन्महसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। एक आसन और मुस्कुराते हुए। मुस्कुराहट में एक बड़ी भारी विशेषता है जो तुमने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर। बाहर की चीजों को फिर आने नहीं देती मुस्कुराहट। जिधर आप लगाएंगे उसमें लगेगा। ये कोई बताएगा नहीं, आपको खोज करके देख लीजिए। या क्योंकि हम ही मुस्कुराएंगे तो हमें पता भी लगेगा। आप मुस्कुराइए, देखिए बाहर के विचार नहीं आएंगे। और जिसके प्रति आप लक्ष्य करके सुनेंगे केवल उधर ही ध्यान रहेगा। ये मुस्कुराहट जो है ये परमात्मा के सच्चिदानंद में से आनंद का विलास है। आनंद जब नीचे उतरता है जीवन में तो वो मुस्कुराहट के रूप में ही आता है। हंसना नहीं है उसमें। हंसना उद्वेग है, मुस्कुराहट सहजता है। हम लोग सहजता से नीचे चले गए, गंभीर रहने लगे, ज्यादा उदास। गंभीर नहीं, गंभीरता तो बहुत बड़ा सद्गुण है, अनंतता का बहुत बड़ा गुण है गंभीरता। अनंतता में हमेशा गंभीरता होगी और वो सद्गुणों में माना जाता है। हम लोग उदास हैं क्योंकि कोई न कोई विषय जो जड़ है वो हमारे दिमाग में रहता है, तो जड़ता रहती है। उदासी जड़ता है और मुस्कुराहट चेतनता है। इसलिए मुस्कुराइए, आसन में बैठिए। और तीसरा है एकाग्रता के लिए बहुत बढ़िया साधन है त्राटक। ध्यान में जाने के लिए, संकल्प सिद्ध करने के लिए जितने भी आज तक विल पावर बढ़ाने वाले लोग हैं वो त्राटक से ही शुरू करते हैं। जिनकी भी विल पावर अच्छी है आजकल, आप देखेंगे उस त्राटक करते होंगे जरूर। त्राटक में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो फिजिकली मस्तिष्क की नाड़ियों को व्यवस्थित करता है। और आप जैसा संकल्प करेंगे उसकी ओर वो एकाग्र हो जाता है। देखिए कितनी अद्भुत बात है। इसलिए जरा सामने हाथ रखिए और कल्पना कीजिए नाखून पर ओम की, और उस पर अपनी दृष्टि को एकाग्र कीजिए तो मन भी एकाग्र हो जाए। हाथ नीचे, आंख बंद। प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना की जो बाह्य मुद्रा है वो है दोनों हाथ जुड़े हुए, अंगूठे हृदय के पास। परंतु ये भी इतना आवश्यक नहीं है जितना सिर झुकाना बहुत आवश्यक। उसके बिना विचार आएंगे, प्रार्थना डिस्टर्ब हो जाएगी। और
जो प्रार्थना हम कर रहे हैं उसे आप महसूस करें। आप चाहें कि हाँ हमें ऐसा चाहिए प्रभु, ऐसा चाहिए। केवल हमारे कहने से रिपीट न करिए, उसे ऐसा महसूस करिए कि हाँ हमें ऐसा चाहिए और आप ऐसे हैं। आप कैसे हैं? हे अनंत अद्वय, हे अनंत अद्वैत, आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वस्य प्राज्ञ, सर्वस्य प्राज्ञ, मैं विविक्त का, मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं, सर्वथा समादर करूं। हे सर्वयोग क्षेम प्रदाता, हे सर्व योग क्षेम प्रदाता, व्योमानंद, व्योमानंद, यह जीवन, यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त, परस्पर सद्भाव से युक्त, स्वस्थ, स्वस्थ, संपन्न, संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे, और सर्वथा सुरक्षित रहे। सर्वात्म भाव पूर्वक, सर्वात्म भाव पूर्वक, अनंत जागृति से, अनंत जागृति से युक्त रहे, युक्त रहे। ओम। सुषुप्ति जैसी शांति लाइए। श्रवण के लिए प्रार्थना। सब जगह, सब जगह, सब समय, सब समय तथा सब रूपों में उपस्थित, तथा सब रूपों में उपस्थित, हे सर्व साक्षी, हे सर्व साक्षी, आज का सत्संग कथा, आज का सत्संग कथा मुझे अच्छी तरह, मुझे अच्छी तरह समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, और मैं जीवन में, और मैं जीवन में श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक विविक्त का आदर करूं। विविक्त का आदर करूं। फिर शांति पर ध्यान दीजिए। आपने सीसीटीवी कैमरे की तो देखा ही होगा क्या करता है वो। और हमारे अध्यात्म में सीसीटीवी कैमरा अनादिकाल से लगा हुआ है। ये जो हमने पहला वाक्य बोला है, ये सीसीटीवी कैमरे पे है। सब जगह, सब समय। वो तो आपका कैमरा कहीं एक जगह होगा, ये ऐसा कैमरा है जो सब जगह, सब समय और सब रूपों में जब उपस्थित है तो हो गया ना। और फिर हमने संबोधन क्या दिया है? सर्व साक्षी, सबको जानता है, सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। अगर आपको ये ख्याल बन जाए तो भक्ति शुरू हो गई समझ। आपको अगर ये सब बैकग्राउंड पे मालूम पड़ जाए कि कोई देख रहा है तो आप सावधान रहेंगे कि नहीं? आपसे गलत काम करते हुए आपकी वृत्ति लुप्त हो जाएगी। देख ले, अगर आपको ये पता लगे कि आपको कोई देख रहा है तो आप व्यवस्थित रहेंगे कि नहीं? तो ये वही है। तो इसके लिए इसको कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो सर्व साक्षी परमात्मा है, आप उसकी नजर में हैं। देखो, ये आकाश के रूप में वो मौजूद है। वो आपको देख रहा है, आपको जान रहा है। वो हमारा सद्गुरु भी वही है। आपको आपके सद्गुरु निरंतर देख रहे हैं। बस इतनी भावना से आपका बिना किसी प्रयास के भक्ति चालू हो जाएगी, ध्यान चालू हो जाएगा, उधर का ख्याल बना रहेगा। और ये बड़ा भारी विपश्यना ध्यान में सहायता है, क्योंकि ये ध्यान रहेगा कि कोई जान रहा है, भाई कोई देख रहा है हमको।
और कौन देख रहा है? जो हमारा प्राण है, जो हमारा परम हितैषी है, जो हमारा सर्वस्व है, वो हमें देख रहा है। तो सुरक्षा भी हो गई। जो हमारा प्रार्थना में है सर्वथा सुरक्षा, वो अपना भोजन शुरू हो जाएगी। आप देख लेना, आप बात सड़क पे जा रहे हैं और आपके मन में ये बैक, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बना हुआ है, कोई देख रहा है। हम किसी की नज़र में हैं, हम किसी की सुरक्षा कवच में हैं, तो सुरक्षा बनी रहेगी अपना आप। सब कुछ बना रहेगा। आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, आप कपट नहीं कर पाएंगे। बार बार ये उपदेश करने की क्या जरूरत है कि आप झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, और सब करते रहते हैं। आदेश से नहीं होता। सिर्फ इस भावना से हो जाएगा कि कोई महान अनंत शक्ति हमें देख रही और निरंतर देख रही। आप सिर्फ कुछ क्षण के लिए ये भावना बना के अभी देख लीजिए, आपको लगेगा कि अवेयरनेस कितनी बढ़ जाती है उसमें। आपकी भावना बनी रहेगी। आगे एक सूत्र आने वाला है, इसमें तो आपके ये 5 सूत्र है ना, इसके नारद भक्ति दर्शन के, इतना सुनने पर पूरा नारद भक्ति दर्शन आ जाएगा। आगे तो उसकी और थोड़ी व्याख्या है। तो आगे एक आने वाला है, कस्तरती कस्तरती मायाम। इस माया से कौन तरता है, कौन तरता है? ऐसा 2 बार 3 बार पूछा गया, तो फिर उत्तर भी उतनी बार दिया गया। गीता में अगर मुझसे किसी ने पूछा कि गीता में आपको, एक विद्वान है छत्तीसगढ़ में, उसने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा कि आप गीता का एक श्लोक बता सकते हैं जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो? मैंने बता दिया, और वो क्या है? दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जवाब मिल गया। कौन माया से तर जाता है, कौन माया का पार देख लेता है, किस पर माया प्रभाव नहीं करती, माया में रहते हुए भी माया से असंग कौन रह सकता है? इसका जवाब श्री कृष्ण ने दे दिया। नारद जी ने उसको थोड़ा फैला दिया और एक शब्द में है, और पूरी गीता के जितने 700 श्लोक हैं ढूंढ लेना, अगर उससे ज्यादा समाधान वाला कोई और श्लोक मिले तो बता। क्या कहा कि एक तो दैवी है, ये माया जो है ये चेतन की है, ये इसका कार्य कारण ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। माया क्यों, कैसे, कुछ नहीं पता लगेगा। क्योंकि माया शब्द का अर्थ ही है संस्कृत में, या माने होता है जो। जब पुल्लिंग में होता है तो यह बोलते हैं, स्त्रीलिंग में होता है तो या बोलते हैं। या माने जो, और माँ माने होता है नहीं। संस्कृत में जो नहीं है। अब नहीं, जो नहीं है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कब हुई, कैसे हुई, कैसे मिटेगी? बेकार प्रश्न है, जो है ही नहीं वो। अब दिखती है, बस इस दिखने को मिटाने के लिए जो एक बहुत बढ़िया जवाब दिया है श्री कृष्ण ने, वो सभी श्लोकों पर लागू होता है, क्योंकि सारे श्लोक भी माया रूपी हैं। उनको निवृत्त करने का जो उत्तर दिया है वो आपको इसी सीसीटीवी कैमरे से समझाता है। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो माया गई। क्या है? दैवी, ये जो सामने दिख रहा है, इंद्रियों से जो भी ग्रहण हो रहा है सब माया है। मन से जो सोचा जा रहा है वो भी सब माया है। बुद्धि से जो समझा जा रहा है वो भी माया है। ऐसा, और कैसी है ये? गुणमयी है।
सत्व रज तम रूपा है। तो सारी क्रियाएं आ गई, सारी चीजें आ गई, इसमें गुणमयी कह करके प्रकृति पूरी ले ली। परंतु है बहुत जटिल, इसको समझना असंभव है और इसका पार करना बहुत दुरत्यय है। माने इसको लांघना, इसको पार करना, ये शब्द जो दिए गए हैं माया के अर्थ के अनुसार, जो चीज नहीं होती ना उसे मिटाया भी नहीं जा सकता। जब चीज है ही नहीं, मिटाओगे क्या? तो कहते हैं बस उसका अतिक्रमण करो, उसको लांघ जाओ, उसकी तरफ ध्यान मत दो। ये ध्यान न देना लांघना है, अतिक्रमण। अतिक्रमण का सरल शब्द चाहिए ना, तो उसकी तरफ ध्यान न जाना, ना ध्यान देना। दुरत्यया मेरी माया है वो, माने चेतन की माया है। अब चेतन की माया समझ आने में फिर टाइम लग जाएगा। मेरा मुंह इसकी ओर है, तो ये तो हुई अभिमुखता, सम्मुखता, प्रपन्नता। और मेरा मुंह इससे उल्टी दिशा में है, तो ये हुई विमुखता, नास्तिकता, प्रमाद, माया। तो माया, मम माया, चेतन की ओर जो विमुखता है उसका नाम माया है। ढूंढ के देख लो शास्त्र में, अगर तुम्हारे पकड़ में आवे तो। विमुखता का नाम माया है, अभिमुखता का नाम प्रपन्नता है। तो श्लोक में आया है जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं। आप अर्थ लगाएंगे जो शरण में आ जाते हैं, उस शरणागति का अर्थ बताओ। अभिमुखता का नाम शरणागति है, चेतन की ओर अभिमुखता का नाम शरणागति है। बस उधर ध्यान बना रहे हैं, और इसी का नाम भक्ति है। अब जो यहाँ सूत्र में है अस्मिन परम प्रेम, अस्मिन में जो परम प्रेम है वो अभिमुखता है। उसी से अविस्मृति निकलेगा, ना भूलना निकलेगा। और उसकी एक युक्ति बताई हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, कि कोई डायरी में लिखवाता था ना वाक्य, तो यही लिख के देते, सावधानी ही साधना। और कोई साधना नहीं, हर जितने कर्म कांड है उसमें भी केवल सावधानी का ही अभ्यास कराया जाता है। वो करे कुछ भी, पर अगर उसमें जागृति बनी रहती है तो यही साधना। तो उस जागृति के लिए एक युक्ति है, ये सीसीटीवी कैमरा जो हमारा लगा हुआ है, आध्यात्मिक कैमरा, ये सर्वत्र सर्वदा सब रूप में उपस्थित परमात्मा की नजर में है। और ये बात अगर आपके ध्यान में आ जाए तो 24 घंटे का भजन हो गया शुरू। सच्चाई है, सच्चाई के अनुसार यस करो, स्वीकृति करो, और साधना, ऑटोमेटिकली साधना शुरू। आपको कोई देख रहा है जी, तो आप होश में रहेंगे कि बेहोश में रहेंगे? होश में। कितना बढ़िया तरीके युक्ति लगाई है। तो उसके लिए ये जो मैं करवाता हूँ, सब जगह, सब समय, सब रूपों में उपस्थित आप जितने विकार हैं सब गए, आप समझिए। क्योंकि जब एक चेतन का चिंतन चालू हो गया, चुपचाप ध्यान कहाँ रहा, उस जो जान रहा है उसकी तरफ, भले में ज्ञात नहीं है वो, उसका साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु उपाय यही, कोई देख रहा। एक जगह लिखा था, जब पूर्ण प्रज्ञा माता जी साथ में थी, हमारे महाराज जी क्या लिख के देते डायरी में, सर्व देश काल वस्तु के रूप में। सर्व माने सब, देश माने स्थान, काल माने टाइम, चीज माने ये जब आकृतियां प्रकृतियां दिख रही हैं, इनके रूप में ईश्वर ही तुम्हें देख रहा है। ये लिख के, सब देश काल वस्तु के रूप में ईश्वर ही तुम्हें देख रहा है।
अगर ये भाव बन जाए तो भक्ति हो गई शुरू के नहीं, सजगता हो गई शुरू के नहीं, विपश्यना हो गई शुरू के नहीं। प्रपन्नता, माया से पार करने वाला जो साधन भगवान बता रहे हैं, प्रपन्नता, अभिमुखता, सम्मुखता हो गई कि नहीं। भागवत में अंत में जो व्यास जी कह रहे हैं, अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो, श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविस्मृति से सब काम हो जाएगा। अविस्मृति हो गई कि नहीं, आपको भूलेगा नहीं फिर परमात्मा। कुछ दिन अगर आपने ये पहले हाँ कर ली कि हमें कुछ जान तो रहा है, कोई देख तो रहा है हमको, आकाश के रूप में तो देख ही रहा है। आप आकाश से बाहर कोई जाके दिखा दो, आपका मन की कोई वृत्ति, बुद्धि का कोई विचार, यहाँ वहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सब जगह एक आकाश मौजूद है, वो आपको देख रहा है। इतना बढ़िया सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, केवल आप अपनी स्वीकृति जोड़ दीजिए कि कोई जान रहा है, हमें देख रहा है, हम किसी के कवच में हैं, हम किसी की सुरक्षा में हैं, हम किसी की प्रेम में हैं। सारी भक्ति शुरू हुई। ये है सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। वो परम प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम का साक्षात्कार किसी को हुआ है? प्रेम शब्द तो बहुत बोलते हैं सब, क्या होता है प्रेम, मन हृदय में क्या होता है प्रेम? अच्छा पहले ऐसे करो, किसी प्रेमी की बात सुन, उठाओ। अगर कोई प्रेमी है, वो किसी का भी प्रेमी है, जड़ का या चेतन का, आप देखेंगे उसकी क्या हालत, उसका मन कहाँ रहेगा? हर समय उसके ख्याल रहेगा, हर समय उसका ख्याल रहेगा ना जिससे वो प्रेम करता है। माने चिंतन। तो प्रेम माने क्या हुआ? चिंतन। उसकी याद बनी रहेगी, भूलेगी ही नहीं। जिससे प्रेम होगा उसकी याद बनी रहेगी, और काम करते हुए सब जगह उसकी याद बनी रहेगी। उदाहरण देते हैं, या तो गोपियों का देते हैं या उल्टा स्त्री का देते हैं कि उल्टा स्त्री सब काम करती है मगर उसका मन वही बना रहे अपने यार में। कितनी बड़ी भक्ति, भक्ति समझो ना, भक्ति कितनी सरल है और कितनी सुलभ है और सबको प्राप्त है। अच्छा क्या परमात्मा को लाना है? सर्वत्र सर्वदा सर्वरूप में मौजूद है। अच्छा बताओ आकाश है कि नहीं है? कहीं से लाना है क्या? अब भक्ति माने है प्रीति। प्रीति माने अच्छा लगना, उधर ध्यान रहना। जैसे कोई चीज अच्छी लगती है उसकी याद बार बार आती है। किसकी आती है याद? सुख की। इसीलिए सूत्र में अगला कहा अमृत स्वरूपाच। वो मरती नहीं है, मिटती नहीं है, ओझल नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता उसमें। याद बनी। तो अब शुरू कहां से करें कि अब आप याद करना शुरू कर दीजिए, प्रीति हो जाएगी। प्रीति में जो होता है उसको आप उल्टा करिए ना, उसमें जो चिंतन होता रहता है हर समय अपने प्रियतम का, अपने प्रेष्ठ का, तो आप चिंतन शुरू कर दीजिए, आपको प्रियतम की प्राप्ति भी हो जाएगी, अनुभूति भी हो जाएगी और भक्ति भी हो जाएगी। तो क्या हुआ? परम प्रेम क्या हुआ? उसका ख्याल निरंतर बने रहे, वो भूले ना। वो क्योंकि अमृत है, वो चूंकि आनंदमय है, इसलिए हर समय आपका हृदय आनंद से भीगा हुआ रहेगा, आनंद में डूबा रहेगा। आपको हर समय ऐसा लगेगा कि बस लहरें उठ रही हैं आनंद। अस्मिन में और अमृत स्वरूपा में जरा देखो, दोनों में एकता है, क्योंकि अस्मिन अमृत स्वरूप होना चाहिए। तो अमृत स्वरूप केवल आत्मा है, ब्रह्म है, और तो कोई है। अस्मिन माने जो परम निकटतम है, सबसे निकटतम। न तो
ये कहा नारद जी ने कि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वस्व, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ अस्मिन शब्द, अस्मिन में परम प्रीति। और परम प्रीति अस्मिन में हो सकती है, बाकी सब में किसी में परम प्रीति नहीं हो सकती। अंतिम जहाँ जिसके बाद कोई प्रेम न बचे, कुछ आनंद का अनुभव न हो, ऐसा केवल हमारा आत्मा ही हो सकता है। और मैंने कल बताया था कि ये किस बुद्धिमत्ता से सेट किया है ये शब्द। पहले तो कह दिया अस्मिन, फिर कह दिया अमृत स्वरूप। तो अस्मिन जो होना चाहिए वो अमृत स्वरूप होना चाहिए, अमर होना चाहिए, अमृत होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। अमृत के दो अर्थ हैं, आनंद और अविनाशी। वो मिटना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, और वो सुखरूप होना चाहिए, हर समय सुखरूप। अब इसको दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। एक सुना होगा आपने, आश्रय होता है, एक विषय होता है। भगवान को आश्रय कहते हैं। भक्ति संप्रदाय में चले जाओ, पूछो, भगवान सबके आश्रय हैं। वेदांत में हम उसे अधिष्ठान कहते हैं, भौतिकता में उसे आधार कहते हैं, जो सबका आधार, जो सबका आश्रय, जहाँ सब जाके चैन से रहते हैं। बच्चे का आश्रय कौन है? उसकी माँ। तो जीवों का आश्रय कौन है? भगवान। तो अगर आपकी दृष्टि विषय की ओर है तो मोह, आसक्ति, राग, द्वेष, काम, वासना, ये सब शुरू हो जाए। अगर आपकी दृष्टि आश्रय की ओर है तो इसका नाम भक्ति। वो भी भक्ति है, वो नश्वर भक्ति है, दुख देने वाली भक्ति है, क्योंकि उधर भी ध्यान ज्यादा, क्योंकि चिंतन माने है भक्ति। आपका चिंतन विषय की ओर है कि आश्रय की ओर? तो आश्रय की ओर ध्यान देना भक्ति। और जैसे ही ध्यान देंगे प्रीति का उदय हो जाएगा, माने आपको उसमें रस आना शुरू हो जाएगा, रस का उदय हो जाएगा, और वो फिर मिटेगा नहीं। अच्छा, हृदय में यदि आनंदाकार वृत्ति बनी है, रसाकार वृत्ति बनी है, तो दुख का क्या मतलब? दुख कहाँ से आएगा? दुख तो हमेशा के लिए गया। और जब आनंदाकार वृत्ति है तो वो आनंद को ही ग्रहण करेगी, दुख को ग्रहण भी नहीं करेगी। अच्छा, अब बाहर से मान लो कोई कष्ट आ गया शरीर में या परिस्थिति में, वो उसको भी नहीं ग्रहण करेगी, वो तुरंत पलट के अनुकूलता में चले। जरा इस पर विचार करके देखो, कितना सुलभ मनोविज्ञान है इसका, भक्ति का। ये दर्शन है ना, दर्शन का अर्थ होता है उसका खूब अच्छी तरह से विचार करके उसको स्पष्ट कर लो, अपने अंदर क्लियर कर लो कि क्या भक्ति है। भक्ति माने हुआ आनंदानुसंधान, आनंद का अनुसंधान, आनंद का चिंतन। ये जो वेदांत है ना, वो चित्त प्रधान है, चेतन का चिंतन करता है। भक्ति आनंद का चिंतन करने वाली चीज को भक्ति कहेंगे। अगर सच्चिदानंद में से अद्वैता, सच्चिदानंद अद्वैता में से अगर हम सत्य का चिंतन करते हैं तो योग आएगा, ध्यान, बिल्कुल स्थिति, सत्य, ठहराव। और चेतन का चिंतन करेंगे तो ज्ञान योग आ जाएगा। प्रधानता से होते सब तीनों में तीनों है। और आनंद का चिंतन करेंगे तो भक्ति, अद्वैत का चिंतन करेंगे तो सर्वात्म भाव। अब इसी एक सूत्र में ये जो अस्मिन है और अमृत स्वरूपा है, इसने इतना ज्यादा भर दिया गया है कि पूरा नारद भक्ति दर्शन इसमें आ चुका। अब आगे आप देखेंगे, मैं इनके इधर उधर की जो शाखाएं हैं उन्हीं पर ही बताऊंगा, वो इसी की शाखाएं हैं। काम पूरा हो गया इतने।
अब सिर्फ एक रह गया कि ऐसा होने से होता क्या है, वो अगले सूत्रों में है। और वो भी आप सुनेंगे तो वो भी आप आनंदित हो जाएंगे कि वो भी बिना अद्वैत के वो अगला सूत्र लगेगा भी नहीं। इसीलिए परम प्रेम ये है कि जहाँ न भोगता रहे और न भोग्य रहे। अब जैसे आप कहते हैं बड़ा मजा आया, अर्थात आप भोगता है, भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं, उसका रस ले रहे हैं, आप भोगता है। ये भक्ति नहीं है, ये काम है। और भाई ऐसा होने पे मजा आया, तो ऐसा होने पे मजा आया वो मैंने आपने उसका आलम्बन ले लिया, अगर वो हटा दें तो आपका मजा बंद हो जाएगा। तो दोनों नहीं चाहिए। आप किसी भी तरह से ईश्वर की ओर ध्यान दे के अंदर एक वृत्ति, आनंदाकार वृत्ति जगा लीजिए, बस उसका नाम भक्ति, और वो बनी रहती है हमेशा। क्यों कि अस्मिन जो है परमात्मा जो है वो अमृत है, वो जब नहीं मिटेगा तो भक्ति भी नहीं मिटेगी। तो अब हमें क्या इसमें से सीखना क्या है? भक्ति को छोड़ दो, तुम्हें भक्त नहीं होना है तो ना मत हो, पर एक सच्चाई तो है। सच्चाई ये है कि आकाश मौजूद है हर समय, और तुम्हें ये भी पता है कि हमारी मनोवृत्ति कोई ना कोई आकार में रहती है 24 घंटे, सपने में भी, जागृत में। बस उसको आप इधर की ओर घुमा दीजिए, इतना काम आपको कुल करना है। तो शरणागति भी आ गई, भक्ति भी आ गई, और इसका फल के रूप में आपको बोध भी हो जाएगा। और उसके बाद ये जब बनी रहती है ना, तो वेदांती लोग तो ये है कि अपना विचार कर लिया, कह दिया कि हम ज्ञानी हो गए, और उसके बाद फिर जीवन में विकार भी, रोग भी, सब चलता रहता है। फिर वो कहेंगे ये तो इंद्रियों का धर्म है, ये इसका धर्म है, या दिमाग का धर्म है, या शरीर का धर्म है, ये तो संसार का धर्म है। पता नहीं वो धर्म बिना चेतन के कहाँ से आ जाते हैं, वो पता नहीं। उसके बाद जो जीवन मुक्ति का उदय होता है वो कमाल की चीज। ये केवल इसी से मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी गीता का भी एक सार इसमें आ गया, पूरे नारद भक्ति दर्शन का भी आ गया। अगर आप अस्मिन की ओर सिर्फ अभिमुख हो जाएं तो भक्ति भी आ गया, ज्ञान भी हो जाने वाला है, और आपके कर्म वर्म सब व्यवस्थित हो जाएंगे। आपको ना शरीर के रोग दूर करने पड़ेंगे, ना मन के विकार दूर करने पड़ेंगे, ना बुद्धि की भ्रांतियां दूर करनी पड़ेंगी, ना अज्ञान निवृत्त करना पड़ेगा। सब हो गया समझ, क्योंकि माया है ना, वो सब अज्ञान भी माया है, अविद्या भी माया है, वो सब मिट जाएगी अभिमुखता से। और चेतन के बारे में आपको इतना सरल तरीका बता दिया कि चेतन आप कौन है? जो सुषुप्ति में शीर्ष है। अब आप चाहें तो आज ही देख लें, ना चाहें जन्म जन्मांतर तक चलने दें। आप सुषुप्ति में देखो, आप क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है। बताओ आप जब उठते हो सो करके, तो ये कहते हैं ना बड़े आनंद से सोया मैं, तो आनंद रहता है कि नहीं रहता? उस समय थोड़ी अनुभव होता है। अरे उसी समय अनुभव होता है, तभी तो आप बाद में याद करते हो। याद किसकी आती है? पहले किसी चीज का अनुभव होता है, तब बाद में याद आती है। अगर अनुभव नहीं तो याद किसकी आएगी? तो सुषुप्ति में अनुभव है, तब तो अब आप याद कर रहे हैं उसको। उस समय जो महाराज, उस समय अनुभव होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती। अच्छा, बुद्धि नहीं, तो आनंदमय हो जाते हैं, आनंद स्वरूप होते ही हैं आप। अच्छा, और बताता हूँ, और सुनो। आनंद रहता है, ठीक। अच्छा, अब बताओ, आप रहते हो कि नहीं रहते हो, या मर जाते हो? हम रहते हैं। तो आप में और उस आनंद में क्या फर्क है? वो ढूंढ, आगे सोच के बताओ। सुषुप्ति से जो आप है वही आनंद है, आनंद में होगा। आप ही आनंद है वहाँ, और कोई और दूसरा तो दो तो वहाँ दिखाई नहीं पड़ते। तो आप हैं वहाँ, और आनंद भी आपको अनुभव में आ रहा है, तो आप ही आनंद है। तो आप ही तो चेतन हुए। चेतन अच्छा ये तो जानते हैं ना वहाँ कुछ नहीं था,
आनंद था। तो यहाँ कोई जानने वाला होगा तभी तो आप जागृत में कह रहे जो हैं। बता रहे हैं आनंद। तो इसका मतलब जानने वाला भी चेतन भी था, और वो कौन था? आप ही तो थे, और कौन था? दूसरा तो कोई दिखता नहीं हुआ। आप उस पर विचार करिए, देखिए वहां कोई परिच्छिन्नता का अनुभव था, कोई सीमा का अनुभव था कि इतना 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 ऐसा कुछ अनुभव आता था? लंबा चौड़ा ऐसा कुछ? अर्थात आप अनंत थे, आप ब्रह्म थे। अच्छा, आपको अपने अलावा वहां किसी और का अनुभव हुआ? आप अद्वैत हो। सारा का सारा वेदांत आपके सुषुप्ति समझा रही है, और डेली प्रतिदिन आपको गहरी नींद आती है और आपको वेदांत पढ़ा के चली जाती है। अब करना क्या है? कहीं से सुषुप्ति लानी है या सच्चिदानंद अनंता अद्वैता लानी है? तो है, जरा ध्यान दो, मिल गया। अब ध्यान देना ये हमारी स्वतंत्रता, हम ध्यान दें न दें। क्यों? ये उपदेश शास्त्रों में जितने दिए जाते हैं वो हमारी स्वतंत्रता के लिए दिए जाते हैं। नहीं तो सीधा कान पकड़ के लगाना दो, नहीं उपदेश दिया जाएगा तुम्हें सच बोलो, झूठ मत बोलो। ये हमको क्यों उपदेश दिए जा रहे हैं? इसका मतलब है हमारी स्वतंत्रता है, हम निरपेक्ष हैं। तो वो हम करें ना करें ये हमारी। अब हमारा ध्यान दे दें अगर हम सुषुप्ति शेष पर, कि वो सुषुप्ति शेष मैं ही हूँ और वो मैं आनंद ही हूँ। अनुभव होता है रोज का, रोज को काट के दिखाए ना। नास्तिक नास्तिक विश्व का कोई भी दार्शनिक व्यक्ति मना कर दे, सर्वानुभव। एक ऐसा नहीं कि इस संप्रदाय में उस संप्रदाय में नहीं है, सुषुप्ति सबको आती है। और वो देखो वहाँ आप आनंद स्वरूप हैं, वहाँ आप अनंत हैं, वहाँ आप अद्वय हैं, परिपूर्ण हैं, एक भी इच्छा नहीं है। देखो गीता का दूसरा अध्याय, इसी प्रज्ञ का क्या लक्षण है? तो जो मुख्य रूप से जो श्लोक है उसका वो है जिसमें कोई इच्छा न रहे और वो अपने आप में संतुष्ट हो। सुषुप्ति में कोई इच्छा होती है क्या? एक लक्षण मिल गया, और वहां और कुछ होता नहीं, तो संतुष्ट अपने आप नहीं होते हैं। अब इतना काम कुल रह गया कि आप सिर्फ अपनी गहरी निद्रा पर ध्यान दें। अगर आपको जीवन मुक्ति चाहिए तो इस पर ध्यान देते रहें। इसी का नाम निधिध्यासन है, और आपके अंदर जीवन मुक्ति का उदय हो। फिर कोई रोग भी नहीं। अगर शरीर में रोग आते हैं तो मैं उसको भी स्वीकार नहीं करता कि वो भी हमारी ही अपूर्णता के कारण आ रहा है। क्योंकि जिस अंतःकरण में ब्रह्म विद्या का उदय हुआ, अभिमुखता आई, भगवान की ओर अभिमुखता आई जिस हृदय में, वो हृदय में विकार नहीं आ सकता। फिर उससे संबंधित ये शरीर है, इसमें रोग नहीं आ सकते। उसी से संबंधित हमारी बुद्धि है, उसमें भ्रम नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब के सब मायावाची शब्द हैं। और भगवान कहते हैं कि जो मेरी ओर ध्यान देता है माया उसकी निवृत्त हो जाती है। माया में काम तरंती ते, वो इस माया को तर जाते हैं, पार कर जाते हैं, लांघ जाते हैं। माने उनका ध्यान इधर से हट जाता है, क्योंकि उनका ध्यान पर अपने स्वरूप में, ब्रह्म में, आत्मा में जा चुका। तो फिर सीसीटीवी कैमरा याद रहेगा क्या? तो मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ जी, वो तो बचपन से ही सिखाते हैं कि भगवान देख रहा है। कौन? भगवान मतलब ऊपर वाला। हाँ, वो तो उनकी ओर से सब व्यवस्था है, सबको मालूम है कि बचपन सबको सारी व्यवस्था है। पर अब हमें चलना तो हमें है। अब हम उधर ध्यान दें तो हो गया काम बस। मैं एक बात पूछता हूँ कि आप यहाँ देखो, एक व्यक्ति को ये खबर लगे कि पीछे हमारे कोई खड़ा है, तो कितना सावधान रहेगा कि नहीं रहेगा? कुछ साधना करनी पड़ेगी क्या उसे? केवल इतना स्वीकार कर लो कि ईश्वर देख रहा है, सद्गुरु देख रहे हैं। तो हमारे स्वामी जी ये कहते थे
देखो ये वाक्य सुनाता हूँ। सर्व देश काल दृश्य, सर्व देश काल और दृश्य और वृत्तियों के रूप में, वृत्ति मतलब मन के रूप में, आनंदाकाश परमात्मा सद्गुरु ही इस जीवन को निरंतर देख रहे हैं, ओत प्रोत किए हुए हैं। अगर ये समझ पूर्वक आप जिए तो सब साधनाएं हो जाए। इस समझ पूर्वक, और समझ है अब इसमें कुछ करना तो नहीं है हमको, ये सब प्राप्त है, बस इतनी बात कुल है और ये नारद भक्ति दर्शन पूरा हो। क्योंकि अस्मिन परम प्रेम रूपा को समझने के लिए इतना प्रैक्टिकल तो कर लो, तो नारद भक्ति दर्शन समझ में आ गया। बस आप भक्त हैं, आप ज्ञानी हैं, आप कर्मयोगी, सब आपके ही नाम है और किसी दूसरे के नहीं है। आपका सब व्यवस्थित होने लग जाएगा। क्यों हम पाप क्यों करते हैं? पापाकार वृत्ति बनती है तब पाप करते हैं, और जब भगवदाकार वृत्ति बन रही तो पापाकार वृत्ति जब बनेगी तो पाप कैसे कर लेगा आदमी? लोभ कैसे कर लेगा? मोह कैसे कर लेगा? क्रोध कैसे कर लेगा? वासना में कैसे जाएगा जब वैसी वृत्ति बन ही नहीं रही? बन रही है सब भगवदाकार वृत्ति, तो आनंद ही आनंद रहेगा। भगवान बने आनंद, आनंदाकार वृत्ति रहेगी, वहां दूसरी वृत्ति बन ही नहीं सकती। तो अगर इतना ये हो सकता हो तो इसमें लग जाओ, नहीं हो सकता है तो कम से कम नाटक तो कर ही लो कि मेरा स्वरूप मैं सुसुप्ति शेष आनंदाकाश हूँ। बोलो, मैं सुसुप्ति शेष, मैं सुषुप्ति शेष आनंदाकाश हूँ। ये मेरा स्वरूप है। ये मेरा स्वरूप है। सर्वात्म भाव मेरा स्वभाव है। सर्वात्म भाव मेरा स्वभाव है। सर्वात्म भाव का अर्थ है जैसा मैं ऐसे तुम सब, ऐसे सब कुछ वही है। जो मैं हूँ ऐसी सब। ये सबको आत्मरूप देखो, जैसे आप कहते हैं ना, जित देखूं तित श्याममयी है। जहाँ देखता हूँ वह कृष्ण कृष्ण है, तो जित देखूं वहाँ मैं हूँ। अब छांदोग्य उपनिषद ऐसे बोलेगा, अहमेवेदं सर्वम, मैं ही सर्वरूप हूँ। ये सर्वात्म भाव का वाक्य। सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वं मयि सर्वं अहं सर्वं सनातनम्। पूरा हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान की। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे।